जय हिंद दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वक्त चल रहा है पुलिस एक्सपो। और आज स्पेशली मैं आपको एक ऐसे युवा बच्चे से मिलाने वाला हूं जिसने खुद अपने दम पर इनोवेटिव ड्रोन्स बनाए हैं, जो कि रियली अगर मैं इसके बारे में जब आप अक्षित बताएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस उम्र में बच्चे क्या इनोवेटिव काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगा। आपका नाम? अक्षित कुमार। अक्षित, ये कॉन्सेप्ट पे कैसे आपने काम शुरू किया? सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट में क्या था ना, अभी मैंने जैसा देखा था रिसर्च में कि कुछ नया डेवलप करना है, तो मल्टीपल लोग अभी एक जैसे एक पर्पस है, किसी को काम बस एट अ टाइम एक ही ड्रोन का, बट वो 5-6 ड्रोन लेना पड़ रहा है क्योंकि 5-6 पर्पस में काम करना। हाँ। तो उसके लिए व्हाट वी डिसाइडेड इज कि ड्रोन में एक इंटरचेंजेबल वो अटैचमेंट्स, वो उसमें भी प्रॉपर RFID, प्रॉपर सब कुछ, और पूरा ड्रोन ऑटोनॉमस। तो उसमें हमने ये डिजाइन किया। तो दिस इज द ड्रोन नेम इज वज्रा एक्स। वज्रा एक्स ड्रोन में बेसिकली खुद इंटरचेंजेबल माउंट्स है, तो वो द पर्सन कैन रिमूव द माउंट एंड रीइंस्टॉल, तो उसको जैसा चाहिए वैसा माउंट डाल सकता है वो। अरे वाह, जैसे आपने यहाँ पे दिखाया हाँ, कि मिशन जो मॉड्यूल्स है, फायर फाइटिंग का है, ठीक है, मेडिकल, प्रिसीजन ग्रिपर, राइट, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, यानी कि एक ड्रोन मल्टीपल सॉल्यूशन, राइट, यानी कि एक मल्टीपल जैसे कहते हैं ना मल्टीपर्पस ड्रोन। सो अगर बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की और पेलोड की, वो क्या क्या है? सो द पेलोड इज 15 kgs, 45 minutes endurance, and it comes with a 12S battery. 12S means 12 into 33.7. So 3.7 is the voltage of each battery. Wow. Okay. And the mAh is 22,000 mAh. अच्छा, बट करेक्ट। और अब आपने कहा कि ये जो ड्रोन है उसमें अगर आप अलग अलग तरीके के पेलोड्स लगा सकते हैं, करेक्ट? तो उसके लिए आपने बताया था कि उसमें कुछ चेंज होता है जब कोई भी पेलोड लगाते हैं, तो वो क्या बताया था आपने शुरू में जब बताया था कि आप जब पेलोड लगा रहे थे? तो एक्चुअली इसके अंदर एक RFID मॉड्यूल लगा है, RFID और वायरलेस ट्रांसमिशन। तो जब इसको कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेलोड, तो जैसा हम इसको लगाते हैं इधर, सो वंस वी पुट इट इन हियर, तो द सिस्टम स्कैन्स इट। ओके, तो इसकी एक यूनिक आईडी जनरेट होगी, राइट? द यूनिक आईडी इज प्रेजेंट इन द मॉड्यूल्स ऑफ दिस। तो हर में एक अलग यूनिक आईडी। तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल इट्स यूनिक आईडी इज @1, तो @1 डिलीट करती वो रिमोट में अपडेट हो जाएगा कि वो ग्रेनेड ड्रॉपिंग वाला लग गया अभी, वैसे @2 रहेगा तो कुछ और रहेगा, तो ऐसे मल्टीपल डिटेक्ट कर लेता है वो कि कौन सा है, और उस हिसाब से इट एडजस्ट्स इट्स सिस्टम टू वर्क। अक्षित, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो कि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा भी हमारे देश का। हाल ही में आपने देखा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर आग लगी, राइट? आग लगने से कई लोगों की जाने गई। अब ये जिम्मेदारी हमारी ड्रोन इंडस्ट्रीज के लोगों के ऊपर है। जब आपने शुरू में दिखाया कि फायर फाइटिंग एंड सप्लाई ड्रॉप, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फायर फाइटिंग कैसे कर सकता है? क्या इसमें पेलोड लगता है उस टाइम पे? तो उस टाइम पे दिस पेलोड इज यूटिलाइज्ड फॉर फायर फाइटिंग। ये जस्ट क्या हम इसको उठाकर दिखा सकते हैं? श्योर। हाँ, दिस इज दोस्तों, ये मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आग की घटनाएं बढ़ी है, मासूमों की जान गई। अगर इस तरीके के ड्रोन्स हमारे जो फायर फाइटिंग जो टीम है उनके पास होते हैं, शायद कई लोगों की जानें ही बचाई जा सकती थी। जैसे कि आपने बताया, ये क्या पेलोड है जो कि आग को बुझा सकता है? ओके, तो इसके अंदर इसके अंदर बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशिंग वाली बॉल्ब डलती है इसके अंदर। तो जब जैसे इसके अंदर लगा आगे कैमरास और फायर सेंसर्स लगे नीचे, तो जैसे ही उसको डिप्लॉय करते हैं ड्रोन को, तो इट फ्लैश ऑटोनोमसली, इट सर्चेस फॉर फायर। जैसे इसको फायर डिटेक्ट होता है, तो वहां पर फायर के पास जाकर वो वहां पर जाके सेंस करता है उसके फायर है, तो वो फिर ऑपरेटर को आस्क करता है कि यहाँ पे आग लगी कि नहीं, कि वो सेंसर का फॉल्ट है। तो फिर वो जैसे ही अलाउ करता है कि यहाँ पे आग लगी, तुरंत इट ओपन्स इट एंड इट विल ड्रॉप द फायर। इट विल फर्स्ट ड्रॉप वन फायर बॉल। वाओ, देखिए, वन फायर एक्सटिंग्विशिंग बॉल। सो वन व्हेन द फर्स्ट फायर बॉल इज ड्रॉप्ड, सो इट विल वेट लाइक इफ द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड और नॉट। एक्सटिंग्विश हो गया, अगर हो गया तो वो वहीं पे छोड़ देगा उसको, वहां से जाके फिर अपने होम पॉइंट पे लैंड कर जाएगा। लेकिन अगर वहां पे नहीं फिर भी जाता, सेकंड रिलीज करेगा ये, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है सर्टेन रिलीज करना। क्योंकि आग अगर देखो, आग का सबसे पहली बात है, आपने कहा ना कि शुरुआत में पता लगाना अलग बात है, लेकिन जब आग लगी रहती है तब बुझाने वाली बात होती है कि उसको तो तुरंत ऐसे ही 3-4 ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जाए तो आग पर काबू पाया जा सकता है। तो दोस्तों देखो किस तरीके से चीजें बनती है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। हमारी फायर ब्रिगेड टीम के पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स, खास करके जिस तरीके से युवा अक्षतें बनाए हैं, ये अगर हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की टीम है वो अगर कंपनी से कांटेक्ट करती है, इस तरीके के ड्रोन्स को अगर लेती हैं, तो डेफिनेटली हम कई मासूमों की जान बचा सकते हैं, जो कि हाल ही में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो ड्रोन है ये कितने वेट का है? तो वेट ऑफ इज अराउंड 25 kgs। ओके, विद पेलोड 15 kgs पेलोड। हाँ,
तो अभी आपके ये ड्रोन अभी ऑपरेशनलाइज तो मुझे लगता है अभी नहीं हुआ होगा फिलहाल अभी। इट वर्क्स, आई एम हैविंग वीडियोस आल्सो। इंटरनल ट्रायल्स वगैरह सब कुछ हुए आपके खुद हो के? गए, पूरा वर्क करता है ड्रोन अभी। ठीक है, हाँ। नहीं, मैं समझ गया। देखो एग्रीकल्चर के भी आपने बताया हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत है इस वक्त दोस्तों हमारे देश में है, एक तो वो हो गया आपकी मेडिकल डिलीवरी और दूसरा हो गया फायर फाइटिंग के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर फायर ब्रिगेड टीम, जो कि टाइम रहते ही बचा सकती हैं मासूमों की ज़िंदगियाँ या फिर जो भी इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षित आपका। और मैं चाहूँगा कि युवा बच्चों को इसी तरीके से हमारे देश के प्रेरणा मिलती रहेगी कि इस तरीके के यंग लड़के जो हैं, बहुत ही अभी 14 साल की उम्र है और उसमें इस क्षेत्र में आना बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे देखना कि इसी तरीके से हज़ारों युवा हमारे देश के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की तरह काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।